पिंग 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 की तेज गूंजती आवाज के मध्य उस पुरुष ने पूरे धैर्य और समझदारी के साथ महिला को इस बार जाने के लिए कोई भी दोषारोपण नहीं किया और उसे स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया। जीते जागते फायर फिनिक्स को देखते हुए आदमी ने भारी बेड़ियां सीधे हटाने का निर्णय लिया। लोहे के जाल की बंधन के बिना फायर फिनिक्स तुरंत तेजी से गर्म हो गई और थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर आग से भर गया। जीवन फिर से पाने के बाद फायर फिनिक्स ने आसमान में उड़ान भरी और बादलों में छिप गई। जाने से पहले उसने आदमी को धन्यवाद कहने के लिए एक गर्म बहुरंगी चमक देने वाला पंख छोड़ा, लेकिन आदमी ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया और फिनिक्स को स्वीकार नहीं किया। वापस आते ही राजा ने उसे गिरफ्तार कर गिलोटिन भेज दिया। राजा के आरोप पर आदमी ने बताया कि उसने फायर फिनिक्स पकड़कर बाद में छोड़ दिया। उसकी बातें खत्म होते ही पूरे स्थान में हंगामा मच गया। किसी को उस पर विश्वास न करने पर आदमी ने शीघ्र फायर फिनिक्स के पंख निकाले, लेकिन पंख अब कचरे की लोहा की तरह थे। राजा ने तुरंत सजा का आदेश दिया। उस समय धुंधले और निर्जीव पंख अचानक चले। एक फायर फिनिक्स किले पर प्रकट होकर चक्कर लगाकर सीधे मीनार के शीर्ष पर रुका। उसके शरीर से चमकदार रोशनी पूरे किले को रोशन कर दी। फायर फिनिक्स के प्रकट होने से साबित हुआ कि आदमी सत्य बोल रहा था। जश्न मनाते राजा ने उसे छोड़कर शानदार कपड़े दिए। लोग चारों ओर गीत गाते और नाचकर उसका स्वागत करने लगे। इन सभी कारणों से राजा नाराज हुआ। कुछ दिन बाद उसने बर्फ और हिमालय राज्य की राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव दिया और आदमी से उसे लाने को कहा। लंबी यात्रा के बाद आदमी बर्फ राज्य के तल पहुंचा। उसे नहीं लगा कि राज्य ऊंचे बादलों को छूते बर्फीले पहाड़ों पर होगा। 3 दिन रात चढ़ाई कर उसने द्वार पर पहुंचकर बिना पहरेदार के अंदर घुसने सोचा। इसका अनुमान नहीं था कि अगली सेकंड में आगे पारदर्शी बर्फ की दीवार में उसकी राह रोक। जैसे ही आदमी देख रहा था और कोई उपाय न बचा, फिनिक्स के पंख जेब से हवा में लटकने के बाद अचानक आवाज साथ बर्फ दीवार में चुभ गया। अगले सेकंड में बर्फ शक्तिशाली रूप से पिघलकर पानी में बिखर गया। एक भव्य क्रिस्टल महल आदमी की आंखों के सामने प्रकट हुआ। उसने पीछे मुड़कर छोटा महल खोजा, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। उसे नहीं पता था कि छोटा महल पहले ही पिघली बर्फ के पानी से श्रेष्ठी बन चुका है। हिमालय के तलहटी में बर्फ का पानी बह गया, लेकिन उसके जूते फंसने से वह बच गया। बिना जूते के महल में दाखिल होकर उसने अनेक अधिकारी और राजकुमारी देखी। जब आदमी असली राजकुमारी खोजने में परेशान था, फिनिक्स मछली ने पहले ही उसे पहचाना। उसने राजकुमारी को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। उसने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा, वह तुमसे शादी चाहता था। राजकुमारी ने देखा आदमी में बुरा इरादा नहीं, सुरक्षा छोड़ दी। तुरंत बाद दोनों ने स्कर्ट से तेजी से नीचे छलांग लगाई, लेकिन आदमी का शरीर भारी था। राजकुमारी की स्कर्ट फट गई। संतुलन गंवाकर दोनों नीचे गिरने लगे। संकट में छोटा महल ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों सुरक्षित रहे। आदमी ने राजकुमारी को राजमहल लौटाया, जिससे उसकी जनता में प्रतिष्ठा बढ़ी। राजा की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी और वह अत्यंत प्रसन्न था। उसने फिर से आदमी को एक असंभव काम सौंपा। उसे रहस्यमय सागर में